तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट के फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। आज हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें 2 ही फार्मूला से सारा क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिसका भी बेसिक को रिकैप करना हो वो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, और सेकंड वीडियोज में हम लोग आज यहाँ सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आप लोग देखिए, ध्यान से सुनिए, इस एक्सरसाइज में 10 to 15 क्वेश्चंस का वीडियोज अगर यदि बना दिए सारा, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा जो भी है चैप्टर में, और डिफरेंट क्वेश्चंस बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में बस इतने ही से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो देखिए, आज हम लोग यहाँ पे सेक्शन फार्मूला पढ़ने। सेक्शन फार्मूला एक्चुअली में क्या है सर, कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन द रेशियो। कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए, कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, देखिए लाइन सेगमेंट ले लिए ये भी, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x2 y2, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स xy, और ये P पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट को m:n रेशियो में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, m:n रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये सेक्शन फार्मूला है, राइट। तो देखिए, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, कोई P पॉइंट से लाइन सेगमेंट को क्या चीज में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली पे डिवाइड कर रहा है। तो सर ये कोऑर्डिनेट जो निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, x और y कैसे निकालते हैं सर। तो यहाँ पे देखिए, ये ट्रिक काम करेगा, ये इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, m को x2 के साथ और n को x1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो है, ये P पॉइंट्स निकालने का फॉर्मूला जो है x y, ये क्या हो जाएगा सर, m लिखिए, m को x2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, mx2 प्लस n को x1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, nx1 डिवाइड बाय दोनों का रेशियो का ऐड कर देंगे, m प्लस n हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। ये सर इंटरनली के बारे में, जब कोई पॉइंट इंटरनली m:n रेशियो में किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करे तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली ये फार्मूला है फर्स्ट। सेकंड देखिए, ये लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट यहाँ पे ये x1 y1 और यहाँ पे b x2 y2 ये दिया हुआ है, x1 y1 और ये x2 y2। कोई पॉइंट P मिड पॉइंट है, पॉइंट P क्या है, मिड पॉइंट है। तो P का जो कोऑर्डिनेट्स है सर, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, देखिएगा, एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं, किसी भी लाइन सेगमेंट के बीच का पॉइंट्स निकालेंगे। तो ये सेक्शन फार्मूला से हम लोग इंटरनली और एक्सटर्नली अगर डिवाइड करेगा तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे सर, इंटरनली इस तरह से और एक्सटर्नली माइनस का। तो ये सेक्शन फार्मूला है सर, जिससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, तो क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -1 3 4 7 इंटरनली इन द रेशियो 3:4 है। तो देखिए क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले देखिए सर, जब क्वेश्चंस वहां पे बोर्ड में बनाएंगे तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि सिस्टमेटिक ढंग से बनाएंगे कि क्या क्या गिवन है सर। सबसे फर्स्ट में तो देखिए सर, यहाँ पे लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ज्वाइनिंग, ये पॉइंट और ये पॉइंट दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर ले कि सर फर्स्ट वाले पॉइंट को x1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -1 सॉरी, और y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये फर्स्ट पॉइंट के लिए सेकंड पॉइंट सर x2 क्या 4 और y2 -7। और देखिए सर रेशियो क्या दिया हुआ है 3:4, तो m:n क्या हो जाएगा
3:4, यानी m के जगह पे, m के प्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे और n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्स वाई हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या होता है सर फॉर्मूला, x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n। देखिए m इक्वल टू क्या है, 3 है, x2 4 प्लस n देखिए क्या है, 4 है, x1 क्या है, -1 है, डिवाइड बाई m प्लस n 3 प्लस 4। देखिए 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 12, और 4 - 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे सर तो क्या हो जाएगा, 8/7 माइनस कर, ठीक है। तो सर यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, my2 ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो m का वैल्यू बताइए सर क्या है, 3, y2 क्या है -7 प्लस n इक्वल टू क्या है 4, y1 क्या है सर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे सर क्या जाएगा, -3 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -21, और फिर ये +12 डिवाइड बाई ये क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे 7 माइनस करेंगे। देखिए 21 में 12 को माइनस करेंगे क्योंकि माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, -9 डिवाइड बाई 7। तो इस तरह से हम लोग सर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। क्या है, एक्स वाई क्या निकल गया, 8/7 और -9/7, ये आंसर हो गया सर। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस को मैंने सिंपल लिया है, सिर्फ ये क्या चीज, फार्मूला अप्लाई करने के लिए, कि फार्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं सर, यहाँ पे एक्चुअली में लिखते कैसे, इसको बताने के लिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसको लिख लिए, इसका नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है सर, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए और बी। ए बी कोई लाइन सेगमेंट है। देखिए फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन ये हो गया, सेकंड नंबर का सॉल्यूशन देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए क्या है, ए बी लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ए टू बी, ए इक्वल ये क्या है -6 10, और बी क्या है सर 3 -8, ये दिया हुआ है, ठीक है। और कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है सर, -4 6। तो सर देखिए कभी भी रेशियो फाइंड करना हो तो हम लोग इंटरनली लेते हैं, क्या चीज लेते हैं, इंटरनली डिवाइड कर रहा हो ऐसा लेते हैं, और k/1 लेते हैं सर। हम लोग कभी भी कंसिडर करेंगे रेशियो को तो क्या कंसिडर करेंगे, k/1 कंसिडर करेंगे, और कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है सर -4 6, तो इस पॉइंट को हम लोग p कंसिडर करके लिखते हैं -4 6, ये हो गया सर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या क्या गिवन है, पहले वो लिख लीजिए। लेट पॉइंट्स क्या है, x1 -6 y1 10 है। सेकंड देखिए सर x2 3 y2 -8 है सर, और फिर xy भी गिवन है सर, x इक्वल टू क्या है -4 और y क्या है 6, और रेशियो k/1 लिए हैं, तो m/n इक्वल टू क्या है k/1। यहाँ पे देखिए सारा कुछ गिवन है सर, तो रेशियो फाइंड करना है तो k का वैल्यू मैंने निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू लिखिए, x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला सर, mx2 n x1 डिवाइड बाई m प्लस n, यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए फॉर्मूला अप्लाई किए, mx2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो देखिए सर x इक्वल टू क्या है सर -4 पुट किए यहाँ पे, m को m इक्वल टू क्या है सर k लिखे, x2 इक्वल टू क्या है 3 प्लस n क्या है 1 इंटू x1 क्या है सर -6, m प्लस n, m क्या है k है और n क्या है 1 है, तो k+1। यहाँ से सॉल्व करके हम लोग k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इस साल आया हुआ भी है क्वेश्चन से, इसको मल्टीप्लाई करें, -4 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या चीज k+1, और ये
3 को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 के, और -1 माइनस प्लस माइनस -6 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से -4 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या लिखेंगे -4 के माइनस प्लस -4 इक्वल टू 3 के -6। यह आया। यहाँ से देखिए सर -4 के और ये 3 के को इधर ले आएंगे तो -3 के हो जाएगा, और फिर यहाँ पे -6 और ये -4 है, इधर आके क्या हो जाएगा +4। इसको सॉल्व करेंगे सर तो क्या आएगा -7 के, और यहाँ पे देखिए सर सॉल्व करेंगे क्या आएगा -2 आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, के इक्वल टू क्या निकल गया सर 2/7। तो देखिए सर रेशियो क्या हो गया, रेशियो क्या है k/1 है, के का वैल्यू क्या है 2:7, तो ये क्या हो जाएगा 2:7। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए। यहाँ पे देखिए सर सबसे फर्स्ट में पॉइंट्स दिया हुआ है और लाइन सेगमेंट का दोनों एंड पॉइंट दिया हुआ था, तो रेशियो फाइंड कर लिए हम लोग। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस में क्या था, रेशियो भी दिया हुआ था, दोनों पॉइंट्स दिया हुआ था, और एक्स वाई फाइंड करना था कोऑर्डिनेट्स इंटरनली, तो ये फाइंड कर लिए। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए सर, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ कि फाइंड द रेशियो, यहाँ पे भी रेशियो फाइंड करना है सर, इन विच द, ध्यान से सुनिए, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखिए y एक्सिस डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, इस लाइन सेगमेंट को, वो रेशियो निकालने हैं। तो y एक्सिस डिवाइड कर रहे हैं सर, देखिए यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चंस में देखिएगा। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है और यहाँ पे y एक्सिस गिवन है, ध्यान से सुनिए। तो y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं 0y लेते हैं, y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट को क्या कंसीडर करते हैं 0y लेते हैं, तो वो पुट कर देंगे, बाकी सारा सेम प्रोसेस से बना सकते हैं हम लोग। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर का सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा सर। यहाँ पे पॉइंट्स ये देखिए, ये क्या है सर 5 -6 है, और b क्या है -1 -4 है। ये पॉइंट P, ये क्या है पॉइंट P। देखिए पॉइंट P हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं y वाले को, y एक्सिस का पॉइंट्स को क्या ले सकते हैं सर 0y, ये लेते हैं, पहले बता चुके हैं। और रेशियो फाइंड करना है सर, तो हम लोग रेशियो क्या कंसीडर करते हैं सर k/1 रेशियो फाइंड कंसीडर करते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो भी सारा कुछ दिया हुआ है सारा से हम लोग पुट कर सकते हैं। तो लेट कंसीडर कर लिए क्या चीज, x1 5 है, y1 -6 है, x2 -1 है, y2 -4 है, और x = 0 है, y = क्या है y है। यहाँ पे देखिए y = y, x और y = y ही दिया हुआ, राइट। और यहाँ पे देखिए m/n क्या है k/1 है। अब सारा वैल्यू पुट करें सर, देखिए यहाँ पे हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है, तो k का वैल्यू फाइंड करना है तो y वाला फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं x = लिखते हैं, x = क्या होता है फार्मूला mx2 + nx1 डिवाइड बाय m + n। x का वैल्यू क्या है सर 0 है, तो 0 ले लिए, x का वैल्यू 0 है 0 लिए, m = k है, x2 देखिए -1 है, प्लस n = क्या है 1 है, और x1 देखिए क्या है 5 है, और नीचे m + n है, तो k + 1 हो जाएगा। अब देखिए सर यहाँ पे इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा -k + 5 सर, -k + 5 है सर। तो यहाँ पे देखिए सर k को इधर ले आएंगे तो k = क्या आ गया 5 आ गया, k = 5 आ गया। यहाँ पे देखिए k = क्या आ गया 5, तो सर रेशियो हम लोग का निकल गया। रेशियो क्या है सर k/1 है, तो 5/1 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये सिंपल छोटा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस में फार्मूला के लिए मैंने लिया था, सेकंड क्वेश्चंस में क्या था कि रेशियो कैसे फाइंड करते हैं अगर बीच का पॉइंट्स एक्स वाई दिया रहे, और थर्ड में क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जब कॉन्सेप्ट आएगा कि वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस